नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पितृ अमावस्या की है। पितृगण अग्निशोध जो सोमपौट लोक पे निवास करते थे, उनकी एक मानस कन्या थी जिसका नाम अक्षोदा था। एक बार अक्षोदा 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निसद और महर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षरधाम को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हो गए। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, इसलिए जो चाहो वर मांग सकती हो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को बिना पलक झटका निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर अक्षोदा ने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच कोई वरदान देना चाहते हैं? इस पर सबसे तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, इसलिए निसंकोच कुछ भी मांग लो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं इसी शरण से आपके साथ रमन करना चाहती हूँ, आपके साथ आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा की इस तरह कही जाने पर सबकी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से धरती लोक पर गिर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को उस पे दया आ गई। पितरों ने कहा, अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। स्त्री ने कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके अलावा भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर वापस पितृलोक में आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। सबसे तेजस्वी पितृ अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि वह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन तर्पण करके बीते सभी दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। अगर यह कथा कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।